हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज से हमारी 0 से 100 मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो कृपया वीडियो देखने में निरंतरता बनाए रखें और सीखते रहें। मैथ का एक भी सवाल आपका एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी, क्योंकि जिस समय आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार जो भी आपके डाउट होंगे उनको दूर करेंगे। तो इसलिए मैं गारंटी लेता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते आपको कंटिन्यूटी बनानी रख पड़ेगी। और कंटिन्यूटी बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के पास, रेड बटन के पास एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको आप क्लिक करें तो आपको वीडियो से संबंधित सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करें और शेयर करें। तो हम आज से शुरुआत कर रहे हैं 0 से 100। तो हम करते हैं स्टार्ट। हम सबसे शुरुआत में क्या देखेंगे, हम देखेंगे शुरुआत में आप जो मैथ का स्टार्ट करने के लिए सबसे शुरू में चाहिए आपको कम से कम गुणा भाग तो आनी ही चाहिए। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको गुणा भाग, और गुणा भाग के लिए क्या चाहिए, पहाड़े, वर्ग, घन, इंग्लिश में स्क्वायर, क्यूब और टेबल। तो आपको कम से कम पहाड़े, वर्ग, घन ये तो आने ही चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको कम से कम 25 तक स्क्वायर याद होंगे। ठीक है, 25 तक आपको पहाड़े याद होंगे, और आपको कम से कम 12 तक के क्यूब याद होंगे। ठीक है, अगर किसी की याद नहीं है कोई बात नहीं है, हम शुरुआत करते हैं आज वहीं से। तो आप पहाड़े अपने आप लिख लेना और पहाड़े याद कर लेना, एक दो बार रिवाइज करना, हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग का देखने के लिए हम आपको कहाँ तक याद होनी चाहिए, कम से कम 25 के स्क्वायर तक आपको याद होनी चाहिए। अब मैं इसमें लिखता हूँ 10 तक, उम्मीद करता हूँ सभी की याद होंगे, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, सभी की याद होंगे, एक बार रिवाइज कर लेना। तो मैं 11 से स्टार्ट करता हूँ। 11 का कितना होता है 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का 196। 225। इसके बाद 16 256। 17 289 289। 18 324। 19 का स्क्वायर कितना होगा आपका 361। 20 400, 20 का तो सभी को याद ही होगा। 21 का कितना होगा 441। 22 484। 23 का 529। और 24 576। और आपका 25 का कितना होगा 625। अब आपको कम से कम ये स्क्वायर तो आपको याद करनी है, तो अब इनको नोट कर लेना, लिख लेना कहीं पे, और बार बार रिवाइज करना 2-3 बार। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस में रहेंगे तो सारे याद हो जाएंगे। अब इसके बाद हम आगे चल रहे हैं अपने मेथड पर, क्या विधि देखते हैं हम वहाँ से शुरू करते हैं। अब इसमें हम शुरू करते हैं, अगर हमें 25 से आगे स्क्वायर निकालना है, मतलब 26 से आगे के स्क्वायर चाहिए। जब मैं बात करता हूँ 26 से 50 के स्क्वायर तक की। अब सपोज दैट मुझसे उसने पूछ लिया कि आप 28 का स्क्वायर बताइए, लेकिन याद नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। तो आपको सीधा से याद रखना है, यदि 25 के बाद 26 से लेकर 50 तक कोई भी स्क्वायर पड़ता है तो उसको आपको कैसे निकालना है। तो आपको क्या करना है, 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 28, 22। और 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का कितना स्क्वायर होता है 484। हमने पीछे देखा है, और आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा। तो 22 का कितना होता है 484। अब हमें देखना है ये 25 से कितना ज़्यादा है, 25 से 28 कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 3 जीरो, 3 ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर 3 लिखें, उसके बाद में 2 जीरो। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 8 और ये 7। तो आपका 28 का स्क्वायर कितना है 784। अब हम इसमें आगे देखते हैं, जैसे उसने कहा है आपसे 37 का स्क्वायर बताइए। तो 37 का स्क्वायर, अब मुझे पता है 50 से कम कितना है। अभी आपको बहुत अजीब लग रहा हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में रहोगे तो सच कह रहा हूँ, बिल्कुल 5 सेकंड में निकाल दोगे। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में।
अब इसमें देखते हैं तो 37 50 से कितना कम है 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। राइट साइड से 2 जीरो लगाएंगे। 37 25 से कितना ज़्यादा है 12। अब यहाँ पे क्या लिख दूँगा मैं 12, इसको ऐड करेंगे 9 6 3 और ये, तो ये किसका आ गया आपका 37 का। अब इसके बाद हम बात करते हैं, सपोज दैट आपको 40 का याद होगा सभी को, जिसको याद नहीं है देख लीजिए। अब 40 को, अब मुझे पता है 40 50 से कितना कम है 10, तो कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो लगाए। 25 से कितना ज़्यादा है 15। अब इसको अगर मैं ऐड करूँगा 0 0 6 1, तो ये कितना हो गया 1600। तो ये कितना आ गया आपका 1600। तो ये विधि है आपकी, यदि 25 से 50 के बीच में आपको स्क्वायर निकालने हैं तो उसके लिए आपको ये करना होगा। एक दो और देखते हैं। अब सपोज दैट जैसे आपको इसमें 27 का स्क्वायर निकालना है, तो 27 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, 27 50 से कितना कम है 23, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 2 जीरो लगाए। 25 से कितना ज़्यादा 2 2 और ये कितना हो गया 7। अब आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कितना बड़ा ताम झाम बता दिया कैसे होगा। समझिए, अगर आपको निकालना है सपोज दैट 29 का स्क्वायर निकालना है, तो आप सीधा सीधा मन मन में कैलकुलेट कीजिए 29 50 से कितना कम 21। अरे यार इतना तो जोड़ घटा आपको आना चाहिए, कितनी जल्दी आप कर लो। प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बनाना पड़ेगा अपने आप को इस काबिल कि आप इतनी जल्दी जल्दी कर सको। तो 50 से कितना कम हुआ 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है मैंने बताया था 441। और कितना ज़्यादा है 29 25 से कितना ज़्यादा है 4, 4 के बाद में 2 जीरो लगने हैं तो 400, और वो कितना था 441, 400 और 441 841। सिंपल सा 10 सेकंड आपको समझाने के बावजूद लगे हैं। और अगर नहीं समझाना है तो कितनी देर 5 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे। चिंता की कोई बात नहीं, इसके बाद दूसरा मेथड भी बताएंगे। स्क्वायर निकालने के बहुत मेथड होते हैं, आपने देखे भी होंगे, कुछ को आते भी होंगे। अब इसमें हम बात करते हैं आगे आगे चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 50 से 75 के बीच हम कहाँ से कहाँ तक सीख चुके हैं। 25 तक हमें खुद से याद करने हैं, और हमें 25 से 50 मैंने भी आपको बताया है, उस तरीके से आप याद करना। अब जैसे मुझे 50 से 75 के बीच में निकालना है, सपोज दैट मुझे निकालना है 52 का स्क्वायर निकालना है। अब 52 का स्क्वायर हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 25 लिख लेना है। याद रखना इस चीज़ को, 50 से 75 के बीच में सबसे पहले आपको क्या लिखना है 25। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। 25 प्लस में कितना करना है 50 से कितना ज़्यादा है ये 2, यहाँ पे लिखना है 2, और इस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, लेकिन सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है, तो कितना हो जाएगा 0 4। तो 25 और 2 27, 27 के बाद में कितना है 0 4, ये आपका स्क्वायर निकल गया। अब इसमें और हम बात करते हैं, जैसे मुझे निकालना है 62 का, तो मुझे क्या लिखना होगा 25 प्लस में कितना ज़्यादा है 50 से 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। लेकिन मैंने अभी बताया था आपसे केवल मुझे लास्ट में 2 डिजिट लेनी, तो यहाँ तो 3 डिजिट है। अब इसका क्या किया जाए, ये जो एक डिजिट है आपकी सिंगल, ये यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो 25 और 12 कितने होते हैं 37, और प्लस में जो आपका ये कैरी हुआ था हासिल हुआ था एक ये, और बाद में आपका 44 है ही। तो ये कितना हो जाएगा 37 और 1 38, 38 44, कितना हो गया आपका 38 44। अब आगे देखते हैं, जैसे मुझे निकालना है अब 67 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें मुझे क्या करना है 25 तो हमारा रहेगा ही, 50 से कितना ज़्यादा है ये 17, 17 का स्क्वायर से गया था कितना होता है 289, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। 25 17 कितने होते हैं 42, 42 और 2 कितने होते हैं 44, और ये कितना हो गया 89, तो कितना हो गया 4489, 44 89। अब इसके बाद हम बात करता हूँ आगे, जैसे मुझे निकालना है अब एक और निकाल लेते हैं 72, 72 का कितना होगा 25, 50 से कितना ज़्यादा 22, 22 का स्क्वायर कितना 484, तो अब मैं केवल 84 लिखूँगा, जो पहला है उसको 4 को यहाँ पे लिख दूँगा। तो 25 और 22 कितना होगा प्लस करके
47 47 और 4 कितना होगा 51। तो 51 84 ये हमारा स्क्वायर आया किसका 72 का। अब आप लास्ट इसका देखते हैं ये 74 74 का कितना होगा 25 प्लस में, अब ये 50 से कितना ज़्यादा है 24 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो 576 का 76 लिखेंगे, 5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितना हुआ 49 49 और 5 54 54 76। ये आपके होगा स्क्वायर 75 तक के कंप्लीट। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे अब हम किसकी 100 तक। अब मुझे निकालने हैं 76 से 100। अब 76 से 100 में जब हम बात करेंगे, अब 3 तरीके से आपको याद रखना है। 76 से 100 जैसे आपको आया कि उसने कहा आपसे 86 का स्क्वायर निकालिए। अब आपको क्या याद रखना है 86 ऐसे कैसे लिख देंगे, इसको 100 में से माइनस कर देंगे, किसको 86 को, तो कितना होगा 14। फिर 14 का स्क्वायर लिखेंगे कितना होगा 196। लेनी यहाँ भी 2 डिजिट ही हैं, एक जो होगा वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा 72 और एक आपका यहाँ पर आया तो 72 और 1 73। ये कितना हो गया 73 96। एक देखते हैं 93 का निकालते हैं। तो 93 का क्या होगा 93 माइनस 100 से कितना कम है 7 7 का कितना होगा 49। 93 में से 7 गया कितना जाएगा 86 और 86 से कितना हो जाएगा आपका ये 49। तो ये आपके स्क्वायर हो चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक हो चुके हैं 0 से लेकर 100 तक है। 25 तक आपको खुद से याद करने हैं। इसके आगे 25 से 50 मैंने बताया, 50 से 75 बताया और 76 से 100 तक बताया। ये तो हुआ एक तरीका, ये आपको याद करने हैं। अब इसमें आगे चलते हैं हम। कुछ स्क्वायर होते हैं जैसे आपका 21 का स्क्वायर हुआ जिसमें लास्ट में 1 होता है, 31 का स्क्वायर हुआ, 61 स्क्वायर हुआ, मतलब जिसमें लास्ट में 1 है। क्या करना है हमें, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 की 2 में गुणा करना है कितना होगा 1 दूनी 2 और उसका डबल 4 और इस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो कितना आ गया इतना, 1 का 1 1 तिया 3 दूनी 6 और 3 का 9, 1 का 1 1 6 का 6 दूनी 12 12 का 2 1 हासिल हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 36 और 1 37। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। जैसे हम निकालते हैं 41 का निकालते हैं तो 1 1 चौक 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ये तरीका आपका रहेगा। अब इसमें आगे चलते हैं हम, जिसमें लास्ट में 5 होता है। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन काफ़ी स्क्वायर के तरीके पता होंगे, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज़ है। कुछ को नहीं पता है उनको सीखना है, तो आप सीखते रहिए और अपना कंसंट्रेट यहाँ पे बनाए रखिए। अब मुझे निकालना है जिसके लास्ट में 5 है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब मुझे निकालना है 15 का। तो 15 का निकालने के लिए क्या करना है 5 पंजे 25। ये तो आपका परमानेंट रहेगा। अब ये रहा 1 से अगला क्या है 2, इन दोनों ही गुणा कर दो 1 दूनी 2, बस आपका स्क्वायर तैयार। आपको निकालना है 25 का। 5 पंजे 25, 2 से अगला 3 2 तिया 6 तैयार। 35 5 का 25 3 से अगला 4 3 चौक 12, कितना हो गया आपका 1225। कोई भी जिस लास्ट में 5 हो 5 का 25 और उससे पहले जो भी डिजिट है आप उससे अगले वाले से गुणा करके लिख देंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर। आगे चलते हैं। कुछ स्क्वायर हैं, जैसे मैं बात करता हूँ 33 की। तो 33 का स्क्वायर अगर हम मेथड से, जो हमने मेथड सीखा है उससे निकालें, तो 33 का क्या करना है हमें 25 से 50 वालों के बीच में क्या करना है, इसमें हम करेंगे 50 से कितना होगा 17 और 17 का स्क्वायर कितना होता है
89। 25 से कितना ज़्यादा है? 8। तो 8 के बाद में कितने जीरो हो जाएंगे? 2। ये सॉरी 89 है। नौ 8 और ये कितना हो गया? इतना 1089। अगर मैं कहूँ कि 333 का स्क्वायर बताओ, तो अब आपको इसमें क्या याद रखना है? जो पहली डिजिट है इसको रिपीट कर देंगे, 1 1, इसके लिए रुक जाएंगे, इसको ऐसे लिख दो, फिर इसको रिपीट करेंगे 8 8, फिर इसको ऐसे लिख देंगे सिंगल 9। अगर वो कहे कि नहीं मुझे तो एक डिजिट और, जैसे 4 बार 3 है उसका स्क्वायर पूछ रहा है वो, तो इसको एक बार और रिपीट कर देंगे 1 1 1, इसको फिर रुक जाएंगे 1 1 1 और ये इतना। अगर वो कहे कि ये 5 है, 5 बार लिखा हुआ है 3, तो कितना होगा? 1 2 3 4। अगर 5 बार 3 है तो 4 बार रिपीट होगा, कितना हो जाएगा? 0। और 8 भी कितनी बार रिपीट हो जाएगा? 4 बार। और यहाँ पर 9। तो ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार है? 33। 33 में केवल 2 है, तो 2 के लिए क्या होगा? 1 0 8 9, मतलब सब एक एक बार होगा। अगर 3 बार 3 है तो 2, तो जो पहली डिजिट है वो 2 बार होगी, फिर दूसरी डिजिट 1 बार होगी, तीसरी डिजिट फिर से 2 बार होगी, और फोर्थ डिजिट फिर से 1 बार होगी। इस चीज़ को याद रखना है, चाहे कितना भी हो। आपसे अगर पूछ ले कि 3 3 3 10 बार लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर बताओ, तो कितना होगा? जो 1 है पहला आपका वो 9 बार होगा, फिर 0 होगा, जो 8 है आपका वो 9 बार होगा, फिर उसके बाद 1 बार 9 होगा। ठीक है ना। अगर आपसे कहे कि 3 को 10 बार लिखा है उसका स्क्वायर बताना है, तो जो 1 1 लिखा हुआ है वो कितनी बार होगा? 9 बार। उसके बाद 0 1 बार होगा, फिर जो 8 है वो कितनी बार होगा? 9 बार होगा, और लास्ट में क्या है? 9, तो वो 9 ही होगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 66 का स्क्वायर निकालूं, तो 66 में मैंने बताया था कि 25 और प्लस में जितना ज़्यादा है उस 50 से उसको लिख लेते हैं। 50 का होता है 256, 256 में हमको लेना है 56, 25 और 16 41, और 2 43, और ये कितना हो जाएगा? 43 56। अब मुझे निकालना है 6 6, ये कितनी बार है? 3 बार। अब यहाँ से जैसे आपने 33 में किया है सिंपल वही मेथड करना है। तो पहले जो 4 है उसको रिपीट करेंगे, 3 ऐसा ही रहेगा, 5 को फिर रिपीट करेंगे, और 6 ऐसा ही रहेगा। अब मैं बात करता हूँ, अगर ये 6 4 बार लिखा हुआ है, तो ये जो पहली डिजिट है 3 बार लिखी जाएगी, 1 2 3, और जो सेकंड और फोर्थ डिजिट है वो ऐसे ही रहेगी, एक ही बार। और ये 5 भी कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार। और ये वो कहे कि 6 6 6, ये 5 बार लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर बताओ। तो 5 बार लिखा हुआ तो हम 4 बार लिखेंगे पहली डिजिट को, कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। और जो दूसरी डिजिट है उसको 1 बार, और तीसरी डिजिट को फिर से 4 बार। और ये हुआ आपका इसका। आगे चलते हैं, इनको बस 1 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, याद रहेंगे। जैसे अब मैं बात करता हूँ 99 की, तो 99 का स्क्वायर हमने कैसे सीखा था? निन्यानवे का हमने कैसे सीखा था? 99 और 100 में जितना कम है, कितना कम है? 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, लेकिन हमें डबल डिजिट लेना है, तो कितना हो जाएगा? 0। 99 से 1 जाएगा, कितना आएगा? 98, और 98 में कितना? 0 1। अब यहाँ पर भी सेम मेथड, अगर ये 3 बार लिखा हो तो जो पहली डिजिट है वो 2 बार लिखी जाएगी, ये। अगर वो कह दे कि ये जो 9 है आपका ये 4 बार लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर बताइए, तो जो पहली डिजिट है वो 3 बार आ जाएगी, 1 2 3, ये 1 बार, ये फिर से 3 बार, और ये 1 बार। अगर वो कहे आपसे कि 9 5 बार लिखा हुआ है, अब आपको इसका स्क्वायर बताना है। ठीक है भाई, तो हमको क्या बताना है? जो पहली डिजिट है वो ये 5 बार है, तो वो 4 बार होगी पहली डिजिट, 2 3 4, और जो दूसरी डिजिट है वो 1 बार, और जो तीसरी डिजिट है वो फिर से 4 बार, और 1। ठीक है,
तो ये आपका यहाँ तक था। अब इसमें आगे हम देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं वर्ग का ऐसा मेथड जो सभी पर अप्लाई होगा, जिसको हम कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र। ठीक, सभी के लिए अप्लाई होगा। वो हमने उसको कैटेगराइज में डिवाइड किया था 25 से 50, 50 से 75 और 76 से 100, इस तरीके से। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा फॉर्मूला देखें, उसमें केवल आपको बस इतना है 3 सेकंड में निकाल दोगे अगर थोड़ी प्रैक्टिस है तो, बिना पेन उठाए। गारंटी है इस बात की, देख लेना आप 1-2 बार प्रैक्टिस करके। इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन अच्छी स्पीड है तो आप इसको भी निकाल सकते हो, लेकिन वो आपका ऐसा है, अगर थोड़ा सा भी याद कर लिया तो हो जाएगा, बहुत ईजी है। अब इसमें जैसे मैं निकालता हूँ 22 का, तो अब इसमें आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसको सिंगल नहीं छोड़ा तो लगाएंगे 0। अब इसका भी कितना होगा 4, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, उसका डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर गुणा और एक बार फिर गुणा, तो ये कितना हो गया 484। अब मैं निकालता हूँ 32 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, ये डबल हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ पर क्रॉस। अब इन दोनों की गुणा, 3 दूनी 6, उसका भी डबल 12, तो ये कितना हो गया 4, 2, 9 और 1 10, तो आपका कितना हो जाएगा 10। समझ में आई बात किस तरीके से निकालना है? और प्रैक्टिस करते हैं अभी। अब जैसे मुझे निकालना है यहाँ पर, अब हमने निकाला था 52 का, उस मेथड से हमने कैसे निकाला था, 25 प्लस में 2 और 2 का स्क्वायर 0 4, 25 और 2 7 0 4, तो इतना है 27 0 4। अब यहाँ से निकालते हैं 52 का स्क्वायर, तो 2 दूनी कितना होगा 4, मैंने बताया सिंगल नहीं छोड़ना है। और 5 का कितना होता है 25, जो पहली डिजिट है उसका सिंगल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक, उसका सिंगल नहीं छूटना है। अब 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो कितना है 4 2 7, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका 0 4 0 और 5 2 7 और ये, तो यहाँ आपका कितना आ गया है 27 0 4। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, निकाल लोगे आराम से। अब आप बात करोगे कि सर हमें तो 3 डिजिट का निकालना है। बहरहाल कहीं पर नहीं पूछा जाता 3 डिजिट का, किसी कैलकुलेशन में 1-2 में आ जाए, वरना नहीं आता। लेकिन फिर भी हम छोटा सा एक मेथड देख लेते हैं, उसको कैसे करना है। सपोज दैट आपको क्या करना है, उसको कैलकुलेशन में भी आपके काम आएगा अगर कहीं पे कैलकुलेशन है। जैसे आपका आया है 125, 125 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट का 5 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो 12 की 13 से गुना करोगे 156 25 आएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। लेकिन हमें दूसरा तरीका सीखना है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं जो इसको बेस मानूंगा यहाँ पर, वो 100 को मानूंगा। किसको 100 को, तो 100 से ये कितना ज़्यादा है +25। अगर +25 लिखा तो एक बार मैं -25 ही लिखूँगा। ठीक, तो अब 125 में 25 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 150। 125 में से मैं 25 घटाऊंगा तो कितना होगा 100, इनकी हम गुणा कर देंगे। ठीक, और 25 और 25, 25 और 25, इनकी हम जब गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 625। अब 150 और ये, तो ये कितना आया 150 की अगर मैं गुणा करूँगा तो आगे 2 जीरो और लग जाएंगे। अब मुझे जोड़ना कितना है, ये जो 625 इसको हम ऐड कर देंगे, 625 5 2 6 5 ये। और अगर आप उस फॉर्मूले से करोगे 5 वाले से, तो 5 से कितना होगा 25 आ जाएगा, और 12 और 13 की जो गुणा होती है वो आएगी 156। अगर आपको याद हो तो इतनी जल्दी कर सकते हो। आगे देखते हैं इसमें। सपोज दैट जैसे आपको निकालना है 148, मैं छोटा नहीं लेता हूँ, बड़ा ले रहा हूँ। 148 का निकालना है, कितना माइनस करूँगा, पहले प्लस लिख लेते हैं, और इतना ही मैं माइनस करूँगा। तो 148 और 48 कितने होंगे
96 और गुणा में कितना होगा 100। भाई एक बार जुड़ेगा तो एक बार घटेगा। और इन दोनों का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर मुझे निकालना है 25 वाले फॉर्मूले से। तो 25 से कितना ज़्यादा है 23, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, सॉरी 48। 48 50 से कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 0 4। और 25 25 से कितना ज़्यादा है ये 48 23। तो 23 के बाद में 2 जीरो और इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23 0 4। अब ये कितना आएगा आपका 19600। अब हम इसमें कितना ऐड करेंगे 4 0 3 और 2, तो ये आ जाएगा आपका 21904। ये आपको अगर कहीं पे किसी सवाल में आ जाए, कैलकुलेशन में बीच में फंस जाए, जिसमें आपको 185 का या 163 का स्क्वायर निकालना पड़ा, ये आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। डायरेक्टली कभी स्क्वायर नहीं पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, इसमें एक दो स्क्वायर और देखते हैं। जैसे मुझे निकालना है 185 का। अब मुझे इसमें क्या करना है +15 और -15, +15 और -15, जिसमें भी आपके जीरो आ रहा है नज़दीक में 100 200, उसको हम बेस मान लें। अब यहाँ पे कितना होगा ये 185 200 हो जाएगा एक बार, और एक बार घट के कितना रह जाएगा आपका 170। 15 15 का कितना होता है 225, और 200 और ये, तो ये 17 दूनी कितना होगा 34। कितने जीरो होगा 1 2 3, तो ये हो गया आपका 34 1 2 3। इसमें हम कितना ऐड करेंगे 5 2 2, ये आपका हो गया 34 225। किसका हो जाएगा ये 185 का। अब अगर आपकी जैसे इसमें मैं कहता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, 185 लास्ट में 5 है तो आप निकाल सकते हैं 5 5 25, और 18 से अगला क्या होगा 19 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 342। लेकिन इतनी नहीं होती है, बस आप इसको ऐसे ही निकाल लेना अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ती। लेकिन हाँ, आप प्रैक्टिस में रखना, इस चीज़ को भूलना मत। अब मैं निकालता हूँ एक बार, एक दो और देख लेते हैं। 172 200 से कितना, एक बार +28 और एक बार -28, तो कितना हो जाएगा 200, और 28 को माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 144, और यहाँ पर 28 और 28 और 28 का स्क्वायर निकालते हैं हम तो 50 से ये कितना कम है, ये 50 से कम है 22, और 22 का स्क्वायर होता है 484। 25 से कितना ज़्यादा है 3, 3 के बाद में 2 जीरो 300, और 484 784। तो यहाँ पे इसमें कितना ऐड हो जाएगा 784। तो 144 दूनी कितना हो जाएगा 288, सॉरी कितना हो जाएगा 288, और कितने जीरो हो जाएंगे 2 जीरो। इसमें कितना जोड़ना है 784, तो ये कितना हो जाएगा आपका 29,584। उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, जैसे एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था, बहुत सिंपल होता है लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे पूछा 11 का स्क्वायर, आपने बता दिया झट से कि 121, लेकिन एग्जामिनर ने पूछ लिया 111 का, तो आप क्या करोगे? वही सीधी सिंपल कैलकुलेशन करोगे, एक एक करने एक इस तरीके से। पहले 111 से गुणा करोगे, फिर इस तरीके से एक इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है, अब हम ये देख रहे हैं कि कितनी बार है 2 बार, तो मैंने देखा है 2 बार है, तो इसको हम एक तरीके से आरोही क्रम में शुरू क्रम से लेके चलें। पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर उल्टा शुरू कर दिया। इसी तरीके से हमें इसमें करना है। तो ये कितने अंक है 3, 1 2 3, और फिर हम उल्टा शुरू हो जाएंगे 2 1 1 2 3 4,
तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 3 2 1। ठीक है भाई। अब अगर लिखा है 5 बार 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर, तो कितनी बार लिखा है 5 बार, तो हम 1 से शुरू हो जाएंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये केवल इसी में काम करता है जिसमें एक ही हो, सारी डिजिट एक ही हो, उसमें कभी 2 वाले में भी लगा दो। ठीक है ना, तो इसी में काम करा। और ये क्वेश्चन कई बार लगभग सभी एग्जाम में पूछा गया, सीजीएल तक एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, तो इसको ज़्यादा हल्के में मत लेना, याद रखना। ठीक है ना, जो मेथड बताए हैं, जितने भी आए बताएं, सारे काम आएंगे। जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, सवाल करेंगे, सब काम आएंगे। यहीं से टाइम आगे पीछे हो जाता है लोगों का। क्यों? कुछ कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, कुछ उसी में गुणा भाग में लग जाते हैं, तो उनका टाइम वहीं पे लग जाता है। जबकि हर सवाल के लिए मैक्सिमम कितना 40 सेकंड होती है। तो उसी तरीके से हमको मैनेज करना है। अब भाई हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, अगर हम गुणा करके स्क्वायर निकाल रहे हैं तो कम से कम 30 सेकंड ख़राब होंगी, जल्दी जल्दी में ख़राब भी हो सकता है। और अगर हमें आता है तो 5 सेकंड में हम कवर कर लेंगे उसको। ठीक है ना, तो हम अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूब की। तो दोस्तों हम अब देखते हैं क्यूब, घन। ठीक है भाई, अब हमको देखना है घन, क्यूब। अब हमें इसमें देखना है क्यूब। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि भाई 12 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं, अब याद हो जाएंगे। मैं लिख देता हूँ 1 का क्यूब 1, 2 का 8 पावर 3, 3 का कितना होगा 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729, 10 का 1000, यहाँ पे लिख देते हैं, 11 का 1331 और 12 का आपका कितना हो जाएगा 1728। ये तो आपको रट लेना है। ठीक है भाई, ये तो आपको रट लेना है। अब हम आगे बात करते हैं। जैसे अगर मुझे इससे आगे निकालने की ज़रूरत है तो उसके लिए भी हम देखते हैं फंडा एक। जैसे उसने कहा आपसे कि भाई 22 का बताओ, सॉरी 22 का नहीं लेते हम, पहले लेते हैं 23 का। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ आपसे कि उसने बताया हमसे 23 का निकालो। कहीं पे गुणा भाग में वैसे तो डायरेक्ट नहीं पूछता है, अगर कहीं पे कैलकुलेशन में आ जाए तो उस तरीके से निकालना है हमें। तो हमें 23 का निकालना है, तो पहले मैं करूँगा 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, सबसे लास्ट में, इकाई का अंक सबसे लास्ट में। अब मैं क्या करूँगा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, मैं ये लिखूँगा यहाँ पर, और इसके नीचे मैं छोटा सा एक डैश कर दूँगा। अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 तिया 12। अब 2 का क्यूब 8। तो जो बीच वाली 2 डिजिट है इनको याद बस ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर लेना ताकि याद रहे। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे फिर हो जाए। इसका इन दोनों का डबल कर दो, 18 दूनी 36 और 12 दूनी 24, इनको ऐड करना है। तो यहाँ कितना हो गया 7, इसको कैरी कर लेंगे यहाँ पर, 18 36 54, 54 और 2 56, कितना आ गया यहाँ पे 5, 36 36 और 5 41, 41 का 1, 4 यहाँ पर भी कैरी हुआ, तो 8 4 12। ये किसका हो गया आपका, सिंपल हो जाएगा, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कितना हो जाएगा 12 167। आगे एक और निकालते हैं। जैसे उसने कहा 17 का क्यूब निकालो, तो 17 का कितना होगा भाई 7 का कितना होगा क्यूब, 7 का हो जाएगा आपका 343, और 7 7 7 49 49 का 49। अब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 7 7, तो यहाँ पर कितना आ गया 7। अब 1 का क्यूब यहाँ पर 1, ये दोनों बीच के हैं, इनको डबल कर दो, कितना है 98 और 7 दूनी 14। इसको हम जब हम ऐड करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4913। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का क्यूब भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ आप 12 तक के क्यूब याद कर लेना। 12 20 का तो नॉर्मल सभी का याद होता है, 12 इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। और ये आपको तरीका आ जाए, आप सीख लोगे, आगे कर लोगे। लेकिन इतना कम से कम 25 तक स्क्वायर, 25 तक पहाड़े, और ये आपको 12 तक के क्यूब ये आपको आने चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कुछ और मेथड देखें, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।